5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त होंगे? 45 दिन आ गया? नहीं, 45 दिन तो होगा नहीं। इफिशियंसी भी रहता, क्या रहता? इफिशियंसी। एफिशियंसी से भी गुना करेंगे। अच्छा, अभी टोटल वर्क निकालना रहेगा तो कहिएगा कि टोटल वर्क होगा सर 40 आदमी कितने दिनों में काम कर रहा है? 40 दिनों में। तो टोटल वर्क कितना है? 1600। 40 गुना 40 1600। 40 गुना 40 1600 टोटल वर्क है। टोटल वर्क हो गया आपको 1600। आपको कह रहा है कि प्रत्येक कितने दिन के बाद? प्रत्येक 10 दिन के बाद। प्रत्येक 10 दिन के बाद। प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 आदमी छोड़ देता है। तो पहला 10 दिन कितना आदमी काम करेगा? 40। पहला जो 10 दिन है वो 40 आदमी करेगा। तो पहला 10 दिन 40 आदमी किया तो कितना काम हो गया? 400। और अब 5 आदमी चल गया तो बचा कितना? फिर 35 आदमी 10 दिन तक करेगा, 350 का। फिर 5 आदमी गया तो 30 आदमी बचा। अब 10 दिन तक काम किया तब 300 का। फिर 5 गया तो बचा कितना? 25। 10 दिन तक काम किया तब 250। प्रत्येक 10-10 दिन पर 5 चला जाएगा। अब कितना हो गया? 200। ऐसा ही 5-5 आदमी जाएगा और काम होता चला जाएगा। लेकिन हमको ऐसा ही आंख मूंद कर काम नहीं कराना है। टोटल काम कितना है? 1600। तो 1600 काम होना चाहिए। ऐड करते चलेंगे। यहाँ ऐड किए तो 400 और 350, 750, 700 और 300, 10.5 और 2.5, 1300, 13 और 2, 15, 1500 हो गया कि 1650 हो गया? ये गड़बड़ हो गया तब, क्योंकि हमको 1600 काम करवाना है। तो 15 आदमी 10 दिन तक काम नहीं करेगा। यहाँ तक आपको 1500 हो चुका है। यहाँ तक कितना काम हो चुका है? अच्छा, कितना काम और बचा हुआ है? 100। इस 100 काम 15 व्यक्ति करेगा। कितने दिनों में? X दिनों में। X का मान आप निकाल दीजिए। 100 में 15 से भाग कर दिए, कट गया ऊपर 20 से, नीचे 3 से, 6.2 तो लास्ट में जो 15 आदमी काम करेगा वो 6.2/3 दिन। तो टोटल काम कितना दिन तक चला है? कहिएगा कि 10, 20, 30, 40, 50, 50 प्लस 6.2/3, 56.2/3 दिन तक काम चला। ऐसा सवाल पेपर में आना नहीं चाहिए आप लोगों को, लेकिन आ भी जाएगा तो अगर पहले से बना रहेगा तब बन जाएगा। छापिए एक बार और समझना। अपना भी है और एक बार और समझना भी। हो गया, एक बार और समझना। मैन गुना डेज टोटल वर्क होता है। मैन में डेज से गुना करेंगे। इफिशियंसी रहेगा तो इफिशियंसी से भी गुना करना पड़ेगा। 40 आदमी 40 दिन में किया तो 40 मैन गुना 40, 1600 काम करवाना है। प्रत्येक 10-10 दिन पर 5 आदमी छोड़कर जाएगा। पहला दिन 40 आदमी 10 दिन काम करेगा, 400। 5 आदमी गया, 35 बचा। ये 35 अगले 10 दिन तक काम करेगा, 350। फिर 5 गया, 30 बचा। अगले 10 दिन तक काम करेगा, 300। 25 आदमी बचा क्योंकि 5 चला गया, 10 250। फिर 25 में से 5 गया, 10 दिन तक काम किया, 200। यहाँ तक टोटल 1500 काम हो चुका है। टोटल कितना काम करवाना है? 1600। बचा हुआ काम कितना है? 100। अब 10 दिन नहीं करेगा क्योंकि 10 दिन करेगा तो 150 काम हो जाएगा। 100 काम करना है तो 10 दिन से कम काम करना पड़ेगा। तो 15 आदमी 1 दिन तक कितना काम करेगा? 100। ये X का मान कितना आ गया? 16.2 ये जो लास्ट में 15 आदमी है वो 16.2/3 दिन तक काम करेगा। तो 6.2/3 दिन तक। 50 आया कैसे? 10, 20, 30, 40 और 10, 50 और 6, 56.2/3 दिन। तो ऐसे बीच से चला जाएगा लगातार तो बन जाएगा ना। टोटल वर्क को क्या करना है? इक्वल। 1600 टोटल काम करवाना था, 1600 बराबर हो गया। इसका आंसर करिए आपको 38 नंबर सवाल का। 38 है, कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिनों में, कुछ व्यक्ति का मतलब एक व्यक्ति, और एक व्यक्ति 60 दिन में काम कर रहा है। करा 8 व्यक्ति कम होते तो 8 कम जाता था 1 माइनस। अब इस काम को पहले से 10 दिन ज्यादा लगेगा। पहले 60 दिन लग रहा था तो अब 10 दिन ज्यादा, कितना? 70 दिन। दोनों काम आपस में बराबर है, 0 से 0। 6x बराबर 7, x माइनस का 56, x बराबर आ गया 56, 56। x का मान 56 आ गया। हाँ, ये वाला एक बार और। ये सवाल यही सब आएगा, यही सब आएगा पेपर में। सिपाही का सिपाही जैसा देगा। सिपाही नहीं आता, ऑफिसर है। धीरे धीरे बनेगा ऑफिसर, एक के बाद डायरेक्ट, धीरे धीरे। उनमें अभी अग्निवीर है, अभी परमानेंट नहीं है। शादी होगा तो 4 साल के बाद होगा, 4 साल तक वेटिंग रहो तो परमानेंट 25% वाला में आएगा ना, तब तुहारी आएगा।
39 पर आ जाइए। कितना नंबर पर? 39। 39 भी यही सवाल है, बनाइए, सबका आंसर सही आना है। कुछ व्यक्ति के समूह में किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो कोई व्यक्ति मतलब x व्यक्ति होगा कितना दिन में कर रहा है? 10 दिन में। अब 5 अनुपस्थित रहा तो x माइनस 5। अब कितना दिन लग रहा है? पहले से शेष व्यक्ति काम को 12 दिनों में समाप्त कर देते हैं, तो शेष व्यक्ति अब कितने दिनों में करते हैं? 12 दिनों में। कटने वाला है 5 गुना 10, 6 गुना 12, 5x बराबर 6, x माइनस 30, x बराबर 30, 30 आया था 30। काम को दोनों को इक्वल कर दिए, सबको 30 आ गया। ऑनलाइन वाले भी सब पढ़ने में ठीक है, आंसर सबके सवाल का कर देते हैं। इसका आंसर करिए। ऐसा ही सिमिलर सवाल है क्या? सिमिलर ऐसा ही है, ये भी बन जाएगा। कह रहा है 8 व्यक्ति किसी काम को 12 दिनों में करते हैं, 6 दिन के बाद 4 व्यक्ति और आ जाते हैं, तो 8 व्यक्ति कोई काम को कितने दिनों में कर देगा? 12 दिनों में। ये 4 दिन तक काम कर चुका है, तो बाकी कितना दिन का काम बचा हुआ है? यही 8 व्यक्ति काम करते रहता था, अगले 8 दिन में काम समाप्त होता। लेकिन अब कितने व्यक्ति आ गया? 6 दिन के बाद। 6 दिन है ना, 1 मिनट, 6 दिन के बाद, तो 6 दिन करिए, 6 दिन के बाद 6 दिन घटाइए, बचा कितना दिन? 6 दिन। अब ये 8 व्यक्ति अगले 6 दिन में काम करेंगे। 6 दिन के बाद 4 व्यक्ति और आ गए, पहले से 8 व्यक्ति था, 4 व्यक्ति और आ जाएगा, तो शेष काम कितने दिनों में होगा? x दिनों में। व्यक्ति से व्यक्ति कट गया, 8 गुना 6 बराबर 8, 4 12 गुना x, 12 से कट जाएगा 48, 4 बार में, शेष काम 4 दिनों में। 2 बार समझाएंगे इसको। कितना बार? 2 बार। एक बार आराम से छापिए, 2 बार और समझना। का 6 दिन तक, सब बाकी बचा कितना दिन के काम? यही 8 आदमी काम करता रहेगा तो 6 दिन तक और चलेगा काम, लेकिन 4 और आ गया था, 12 आदमी काम करेगा तो ये काम कितने दिन में? 1 दिन। जितने दिन के बाद आएगा 3 में से घटा देंगे और बाकी बचे दिन के काम को क्या कर देना है? इक्वल। ऐसा और सवाल होना चाहिए। इसका आंसर करिए। ये ठेकेदारी वाला है, ठेका पटा वाला सवाल। सवाल को पहले पढ़िए। बाकी काम ठीक समय से कितना दिन पहले होना है? 4 दिन पहले। चाहे ठेका वाला सवाल है तो ठेकेदार अनुमान लगाता है जब काम का 1/3 हिस्सा पूरा हुआ, कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को काम पर लगाया जाए ताकि काम ठीक समय से कितना दिन पहले होना है? 4 दिन पहले। चाहे ठेका वाला सवाल है तो ठेकेदार अनुमान लगाता है, जरूरी नहीं है कि उतना दिन में काम वो व्यक्ति समाप्त करेगा। ठेकेदार अनुमान लगाया कि 25 आदमी को जब हम नियुक्त करेंगे तो 25 आदमी 40 दिनों में काम कर सकता है, काम कर सकता है, करेगा नहीं। हो सकता है कि 40 दिन में काम समाप्त कर दे, और कोई भी ठेकेदार चाहता है कि अधिक से अधिक काम कम मजदूर के द्वारा करवाया जाए, तो 40 दिन में अनुमान लगाया कि सड़क बना देंगे और कितने व्यक्ति को? 25 व्यक्ति को काम पर लगाकर। 24 दिन के बाद गया तो 24 दिन तक तो काम हो चुका है, 24 दिन के बाद गया तो बचा कितना दिन का काम? 16 दिन का काम और बचा हुआ है। लेकिन 24 दिन के बाद गया तो काम 1/3 हुआ है सर। कितना तिहाई? 1/3। शेष अभी काम कितना बचा हुआ है? 2/3 अभी काम शेष है। ये 2/3 कैसे आया जो पता चला? 1/3 में, ये 1 3 में से घट गया था, ऊपर कितना? 2, नीचे ज्यों का मानते हो, क्योंकि टोटल काम 1 होता है और 1 में से 1/3 घट गया तो शेष काम कितना हो गया? 2/3। अब है जो काम ठीक 4 दिन पहले होना चाहिए। ये जो 25 आदमी है लगातार कितना दिन तक काम किया है? 24 दिन। 25 आदमी लगातार 24 दिनों तक काम किया, 25 आदमी लगातार 24 दिनों तक काम किया, तो काम का 1/3 भाग पूरा हुआ। M1 D1 H1 बटे W1। अब है जो कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाया जाए? पहले से 25 आदमी था, x आदमी और लगा दिए तो 25 प्लस x। अब काम 4 दिन पहले समाप्त होना है, तो 16 में से 4 गया, अब कितना दिन में? क्योंकि 4 दिन पहले समाप्त करना था 16 दिन में, लेकिन 4 दिन पहले 12 दिन में समाप्त करना है। कितना भाग को? 2/3 भाग। M1 D1 H1 बटे W1, M2 D2 H2 बटे W2। H नहीं है, सिर्फ D1 और D2 है और W1 W2 है। कटने वाला है तो काटेंगे। 3 से 3 दोनों में कट गया, 2 से कट गया 6 बार में, 6 से कट गया 4 बार में। 25 चौक कितना? 100 व्यक्ति बराबर 25 प्लस x व्यक्ति, व्यक्ति से व्यक्ति कट गया, x बराबर 75, 100 नहीं 75। टोटल तो 100 है, जिसमें 25 पहले से था, तो अतिरिक्त कितना लाए? 75। अतिरिक्त वाला मान पूछ रहा है, कितने व्यक्ति और अतिरिक्त लगाया जाएगा? 75। एक बार छापिए, एक बार और समझिए। 40 दिन में काम करने के लिए 24 दिन काम कर दिया 25 आदमी, तो 1/3 काम हुआ। ये 25 आदमी 24 दिन तक काम 1/3 करता है, बचा कितना दिन का काम? 16 दिन। 16 दिन में भी 4 दिन पहले समाप्त होना है, तो 16 दिन में से 4 दिन पहले 12 दिन में समाप्त होना है। पहले से 25 व्यक्ति था, x और आ गया था, 25 प्लस x व्यक्ति इस काम को 12 दिन में करेगा और काम बचा हुआ कितना है? 2/3 भाग। M1 D1 H1 बटे W1, M2 D2 H2 बटे W2। x का मान 75 आ गया, 75। एक बार और नहीं, अगला नंबर सवाल ऐसा ही ठीका वाला है, सब ठीका पटा वाला सब सवाल बन जाना चाहिए। कह रहा है
है कि एक ठेकेदार ने 46 दिन में किसी काम को कराने का ठेका लिया। 117 व्यक्ति काम पर लगाए जो कि 8 घंटा प्रतिदिन काम करते हैं। 33 दिन के बाद 4/7 काम पूरा हो सका। कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को काम पर लगाया जाए ताकि 9 घंटे प्रतिदिन काम करके काम समय पर पूरा हो सके? अभी वही समय रहना है। अभी कहा था 4 दिन पहले वही समय पर काम को पूरा कराना है। टोटल व्यक्ति 117 व्यक्ति को नियुक्त किया तो 46 दिन में काम करना था, लेकिन कितना दिन बाद देखा गया? 33 दिन के बाद। बचा हुआ कितना दिन का है? 13 दिन। 13 दिन का और काम बचा हुआ है। यही 117 व्यक्ति 33 दिन तक लगातार काम किया। प्रतिदिन कितना घंटा? 8 घंटा। तो काम हो गया 4/7 भाग। 4/7 भाग। कितने व्यक्ति को और नियुक्त करें? 1 व्यक्ति को। 117 पहले से था, 1 और हो गया। 117 प्लस 1 व्यक्ति, ये प्रतिदिन कितना घंटा काम करेगा? 9 घंटा। और उस पूरा समय वही समय पर काम पूरा होना है। कितने दिनों में काम होना है? 13 दिनों में। बचा हुआ काम कितना है? 3/7। ये 3/7 कहां से आया जो नहीं पता चला? टोटल 4/7 में से घटा करके लिख दिए 3/7। अच्छा, बता में 7 लिखने से फायदा कुछ नहीं था। ये 7 और 7 कट गया, 3 से कट गया 9 3 बार में, 4 से कट गया 2 बार में, और कटने वाले हैं 13 से कट गया 9 बार में 117, और एक कट गया 3 से 11 बार में। कितना बार में? और कहीं कुछ बचा नहीं। 11 9 199 दूना 198 बराबर 117 प्लस x। x का मान 117 घटा दीजिए। 8 में से 7 गया 1 और 9 में से 1 गया 81। 81 व्यक्ति को नियुक्त करना पड़ेगा। छापिए। दोनों काम को इक्वल कर देना है। m1 d1 h1 बटे w1 m2 d2 h2 बटे w2। एक सैनिक छावनी में 4000 सैनिक के लिए 190 दिन का भोजन था। 30 दिन के बाद 800 सैनिक छावनी छोड़कर चले गए। बचा हुआ भोजन शेष सैनिकों के लिए कितने दिन तक चलेगा? तो 400 सैनिक एक छावनी में है, 4000, और ये 4000 सैनिक के लिए भोजन कितना दिनों का था? 190 दिनों का। ये परिवर्तन कितना दिन के बाद हुआ है? 30 दिन के बाद। 30 दिन तक वो सब सैनिक स्ट्राइक पर है, नहीं खाएगा? खाया ना? 30 दिन तक 4000 सैनिक जम करके खाया। ऐसे खाया, खूब जमकर। बचा हुआ कितना दिन का और भोजन है? 100। यही 4000 सैनिक ही रहता तब भोजन 160 दिन चलता। यही 4000 सैनिक रहता तब भोजन कितना दिन चलता? 100। लेकिन इसमें से 800 सैनिक चला गया, तब बचा कितना? 3200 सैनिक बचा। ये 3200 सैनिक के लिए कितना दिन के भोजन है? 1 दिन के। यही मान निकालना है। कटने वाला है तो काट देंगे। 2 0 से 2 0 काट दिए। 32 से 5 बार में 160, 40 पंचे 200। 200 दिन तक भोजन चलेगा। कितने दिनों तक चलेगा? 200 दिन। 200 दिन। एक बार और 2 बार बताएं। जितने दिन के बाद परिवर्तन होगा दिन में से घटा देना। जितने दिन के बाद परिवर्तन। चार 800 गया तब बचा कितना? तब 3200 के लिए कितना दिन का भोजन? 200 दिन का। जितना दिन के बाद परिवर्तन दिन में से घटा दीजिए और बाकी काम को इक्वल कर दीजिए। इसका आंसर करिए। 44 नंबर सवाल का 44। एक का इफिशियंसी एलसीएम ले लीजिए। 90 आ गया। 90 तब इनका क्षमता एक का, पहला वाला मिस्त्री का क्षमता 9 और दूसरा वाला मिस्त्री का क्षमता 10। मतलब पहला वाले 1 घंटा में आपको 9 यूनिट ईंट लगाएगा और दूसरा वाले 1 घंटा में कितना यूनिट? कहिएगा 10 यूनिट। अच्छा, दोनों मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों मिल जाएगा तो 10 और 9 कितना यूनिट लगेगा? 19। दोनों मिलकर 19 ईंट लगाएगा। अनुपात में कितना ईंट लगाएगा? 19। लेकिन कह रहा है कि जब दोनों मिलकर काम करता है तब पता चलता है कि प्रति घंटा 10 ईंट कम लगाते हैं और दोनों मिलकर दीवार 5 घंटे में बना देते हैं। दोनों मिलकर दीवार कितना घंटा में? अच्छा, दोनों मिलकर दीवार 5 घंटा में बनाए तो ए और बी दोनों मिलकर 5 घंटा में टोटल 90 काम है। 5 घंटा में 90 काम करता है तो 1 घंटा में कितना काम किया? 18। मतलब अगर दोनों अलग अलग काम कर रहा था तो ए 1 घंटा में 10 और बी 1 घंटा में 9। ए 1 घंटा में 9 और बी 1 घंटा में कितना लगा रहा था? 10 ईंट। 10 ईंट लगा रहा था। 10 ए 9 और बी 10 दोनों मिल गया था कितना? 19 ईंट लगा रहा है। अब यहाँ दोनों मिलकर कितना ईंट लगा रहा है? कहिएगा यहाँ 18। दोनों अलग अलग काम कर रहा था तो अनुपात में 19 काम। दोनों मिलकर काम कर रहा था अनुपात में 18 काम। अनुपात में अंतर कितना यूनिट का है? 1 का। लेकिन ईंट में कितना अंतर है? 10 ईंट का। 1 बराबर 10 ईंट तो 90 बराबर टोटल कितना ईंट? 900। दीवार में टोटल 900 ईंट था। एक बार छापिए, 2 बार और समझिए। 2 बार और। अच्छा, ये ऑनलाइन में कौन है? चौहान जी। कि चौहान भैया को समझ में नहीं आया कि 3200 कहां से आया। उनका 3200 पहले बताने दीजिए कहां से आया है। 4000 टोटल सैनिक था जिसमें से 800 सैनिक छावनी छोड़कर चल गया तो इसमें से 800 घटा दिए अर्थात कितना आ गया? 3200। 4000 में से 800 सैनिक चला गया था, घटाए थे 400 800 तब आया था 3200। अब छापिए इसे।
वैसे भी कोई व्यक्ति अलग अलग काम करता है तो ज्यादा काम होगा, और दो व्यक्ति है तो आपस में बातचीत कर रहा होगा, कुछ समय वेस्ट हुआ तो दोनों मिलकर ईंट प्रति घंटा कितना ईंट कम लगाया 10, अलग अलग लगाएगा तो 19 ईंट लगाएगा, दोनों मिल जाएगा तो 18 कहां से लाया पता चला, क्योंकि दोनों मिलकर 5 घंटा में बनाता है। 90 ईंट 5 घंटा में तो 1 घंटा में कितना 18, अनुपात में दोनों में अंतर 1 बराबर 10 तो 90 बराबर 900, 90 बराबर 900। आगे बढ़ जाए, अगले नंबर सवाल, ये 45 पर आ जाइए। 45 नंबर सवाल का आंसर करिए। करा एक आदमी या दो औरत या 3 बच्चे किसी काम को 44 दिनों में करते हैं। दो तो ज्ञात करें कि एक आदमी, एक औरत और एक लड़का मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, मान निकालिए। पहले सवाल को पढ़िए, इस तरीके के भी सवाल आते रहते हैं टाइम एंड वर्क में। कितना आ गया 24। करा कि या इसमें 2 टर्म रहता है, इन दोनों टर्म को समझना बहुत आवश्यक है। या रहे अथवा रहे, इंग्लिश में रहेगा और आर, इसका मतलब है अलग अलग काम करना। सभी व्यक्ति अलग अलग काम करेगा, सभी व्यक्ति अलग अलग काम करेगा। और दूसरा रहता है और, हिंदी में और, इंग्लिश वाला और नहीं, और तथा वह, इंग्लिश में इसे लिखा रहेगा एंड, इसका मतलब होता है कि सभी व्यक्ति एक साथ काम करता है, सभी व्यक्ति एक साथ मिलकर काम करेगा, एक साथ मिलकर, सभी व्यक्ति एक साथ मिलकर। या अथवा मतलब अलग अलग काम, और एंड रहेगा और तथा होगा सभी एक साथ मिलकर। एक आदमी से काम करवाइए, या 2 औरत से काम करवाइए, या 3 चिल्ड्रेन बच्चे से काम करवाइए। कितने दिनों में काम करता है? 44 दिनों में काम करता है, 44 दिनों में। तो हम कहेंगे कि जो काम एक आदमी के है वही काम 2 औरत के है, और वही काम 3 बच्चे का है। सबसे पहले आप इफिशियंसी निकालिएगा, मैन, वोमेन और चिल्ड्रेन का इफिशियंसी। 2 संख्याएं बराबर, अनुपात इंटरचेंज, और 2 से अधिक संख्याएं बराबर, तो जिसका मान निकालना है उसको छोड़कर बाकी को गुना करेंगे। जैसे मैन का मान निकालना है तो मैन को छोड़ दीजिए, गुना करिए, 3 दूना 6। वोमेन को छोड़ दीजिए, 1 में 3 से गुना किए 3, और चिल्ड्रेन को छोड़ दीजिए 2, आ गया 6, 3 और 2। टोटल वर्क या तो मैन में 44 के इफिशियंसी से गुना करिए, या वोमेन के इफिशियंसी में 44 से गुना करिए, या चिल्ड्रेन के इफिशियंसी में 44 से गुना करिए। किससे काम करवाएं बताइए, मैन से करवाएं कि वोमेन से करवाएं कि बच्चे से करवाएं? बच्चा से। तो बच्चा से काम करवाने जा रहे हैं। 3 बच्चे इस काम को 44 दिनों में करते हैं। और अब किससे करवाना है? एक आदमी, एक औरत तथा एक लड़के, तीनों मिलकर एक साथ काम करेगा। तो एक आदमी से काम करवाइए, एक वोमेन से काम करवाइए, और एक बच्चे से। तो कितने दिनों में काम होगा? 1 दिनों में। इनके इफिशियंसी से गुना करेंगे। चिल्ड्रेन का इफिशियंसी कितना है? 2, 3 गुना 2 गुना 44। और मैन का इफिशियंसी कितना है? 6, वोमेन का 3, चिल्ड्रेन का 2, 6 3 9 और 2 11 क्षमता से 1 दिनों में। 11 से 4 बार में 44, 4 गुना 8 दिया 24, ऑप्शन नंबर डी। छापिए, एक बार और समझना। 24 दिन, 24। लेकिन क्वेश्चन क्या हो जाना चाहिए? बन जाना चाहिए। या चिल्ड्रेन से। तथा और वह का मतलब कि सभी को एक साथ मिलकर काम करवाना। एक मैन या 2 वोमेन या 3 बच्चे 44 दिन में, तो एक आदमी भी 44 दिन में करेगा, या 2 औरत उस काम को 44 दिन में करेगी, या 3 बच्चे उस काम को 44 दिन में करेगा। 3 संख्याएं बराबर है, 2 संख्या इंटरचेंज करेंगे। इफिशियंसी निकाल दी, तब मैन छोड़कर बाकी को गुना, वोमेन छोड़ दिए गुना, और चिल्ड्रेन छोड़ दिए तब बाकी को गुना। 6 3 9। अभी हम किसका मान निकाले हैं? चिल्ड्रेन के। जरूरी नहीं है कि आप चिल्ड्रेन से ही काम करवाइए, आप मैन से भी काम करवा सकते हैं। तो आप कहेगा कि एक मैन इस काम को 44 दिनों में करेगा। अब सभी मिल करके कि एक मैन, एक वोमेन और एक चिल्ड्रेन इस काम को कितने दिनों में करेगा? 1 दिनों में। इफिशियंसी से गुना करेंगे। मैन की इफिशियंसी 6 है, 6 गुना 44 बराबर 6 + 3 + 2। मैन का 6, वोमेन का 3, चिल्ड्रेन का 2, 6 3 9 और 2 11 गुना 1, 11 से 4 बार में 6 चौक। वोमेन से भी करवाएंगे तो भी आंसर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर ये सब पेपर में सवाल आएगा तो थोड़ा सा और बात को समझना है कि सब इफिशियंसी इस तरीके के सवाल में निकालने की आवश्यकता नहीं होगा। आप डायरेक्ट आंसर करिएगा। ऊपर में एंड वाले लिखेंगे और नीचे में और वाले लिखेंगे। एंड और समझ में आ रहा है ना? एंड वाले ऊपर में एक आदमी और या वाला 1 प्लस ये है एक आदमी और 2 औरत, और एक औरत और यहाँ 1 बच्चे और यहाँ 3 बच्चे 1 दिनों में काम करेंगे बराबर 44। टोटल कितना दिन में काम हो रहा है? 44। एक बार और समझिए, ऊपर एंड और नीचे और। एंड वाले एक मैन, तो यहाँ भी 1 है, 1/1। एंड है एक औरत, और में कितना औरत है? 2, 1/2। लड़का 1 है, लेकिन यहाँ कितना है? 3। 1 + 1/2 + 1/3 1 दिनों में बराबर 44 हो गया। एलसीएम ले लीजिए, 6 आ गया। 6 + 3 + 2 गुना 1 बराबर 44, और 6 3 9 और 2 11 गुना 1, 11/6 गुना 1 बराबर 44। 11 से कट गया 4, 1 बराबर 24। तो एंड बटे और से भी बना सकते हैं। ऊपर वाले एंड में लिखेंगे और भाग कर देंगे और से, एंड बटे और। ऐसे इफिशियंसी से भी मुश्किल नहीं था, वो भी आसान ही था। इसे भी छापना है तो छाप लीजिए, एंड बटे और। नीचे में कह रहा है 2 आदमी 3 लड़के मिलकर किसी काम को 10 दिनों में करते हैं। तो 2 आदमी से काम करवाइए या 3 लड़के से काम करवाइए, 10 दिनों में काम होगा। यही काम को
चार आदमी 10 दिनों में कर देता है, यही काम को चार आदमी 10 दिनों में कर देता है, 10 दिनों में। तदनुसार तीन आदमी तीन लड़के मिलकर कितना दिनों में काम करेगा। इस तरीके के जितने सवाल होंगे वो आपस में काम को इक्वल करेंगे। दो आदमी तीन लड़के काम को 10 दिनों में, चार आदमी काम को 10 दिनों में कटेगा तो काट देंगे, 10 से 10 कट गया। दो आदमी और चार आदमी का अंतर 2 और लड़का यहाँ 3 है तो लड़का 3 हो गया। दो आदमी बराबर 3 लड़का, जब दोनों संख्याएं बराबर अनुपात इंटरचेंज 3 अनुपात 2। वोमेन कहाँ से आ गया ये, मैन और बॉय। इफिशियंसी हो गया 3 अनुपात 2। मैन और बॉय का क्षमता सबसे पहले निकाल दिए। ये दोनों इक्वेशन में कहीं भी मान देंगे टोटल काम आपस में इक्वल होगा। तो पहला वाले इक्वेशन से मान निकालें कि दूसरा वाला से, आप लोग बोलिए पहला वाला से कि दूसरा वाला से निकालें। सेकंड वाला पर आसान होगा, लेकिन अभी पहला वाले से बता देते हैं। ऐसे निकालना है पेपर में किस वाले से, सेकंड वाला आसान होगा। पहला वाला ही लेते हैं, थोड़ा सा मुश्किल हो लेकिन समझ में आए। 2 आदमी और 3 लड़के इस काम को 10 दिनों में करता है, 10 दिनों में। अब काम आपको कराना है 3 लड़के और 3 आदमी, 3 मैन और 3 बॉय इस काम को कितने दिनों में करेंगे पता नहीं है, x दिनों में। MDH पर बराबर कर दिए। मैन का क्षमता 3 है तो 3 से गुना कर दिए, 3 दूना 6। बॉय का 2 है तो 3 दूना 6, 6 और 6 12 गुना 10 बराबर। मैन का क्षमता 3 है तो 3 तिया 9, बॉय का 2 है 3 दूना 6, 9 और 6 15 गुना x। ये 12 15 कट गया 120, 8 बार में x का मान 8 आ गया, 15 अंठे 120। तो सबसे पहले आपको क्षमता निकालना है। क्षमता निकालने के बाद जो इक्वेशन से मन है उसके इक्वेशन का मान लेके इक्वल कर देंगे, मान आ जाएगा। 8 दिन सबका आंसर आया। लड़के से गुना करके मामला x का मान आ गया, यहां से मान निकालिए, इसका आंसर करिए। सिमिलर सवाल है 47। 4 आदमी 6 औरत किसी काम को 8 दिनों में करता है, तो 4 आदमी से करवाइए या 6 औरत से करवाइए, 8 दिनों में काम हुआ। यही काम को 3 आदमी और 7 औरत कितने दिनों में करते हैं, 10 दिनों में, 10 दिनों में। सबसे पहले इफिशियंसी निकालेंगे, 4 से कट गया 2 बार में, 5 से कट गया, गुना किए था 16 मैन प्लस 24 ओमेन, 24 ओमेन, 15 मैन प्लस आ गया 35 ओमेन। 15 मैन और 16 मैन का अंतर हो गया 1 मैन, और यहाँ हो गया 11 ओमेन। दो संख्याएं बराबर अनुपात इंटरचेंज 11 अनुपात 1। मैन और ओमेन की क्षमता भी पूछ सकता है, तो मैन का क्षमता 11 और ओमेन का क्षमता 1। अच्छा, कौन वाली इक्वेशन ले, पहला वाला लें कि दूसरा वाला लें, पहला से कि दूसरा से इक्वल करें, पहला से पहला बार में लिए थे, अभी दूसरा वाला इक्वल कर देते हैं। ये नहीं लगे कि हमेशा पहला वाला इक्वेशन हो, दूसरा वाला इक्वेशन यहाँ ले रहे हैं। तो 3 मैन प्लस 7 ओमेन कितने दिनों में काम कर देते हैं, 10 दिनों में। तो 10 औरत इस काम को कितने दिनों में करेंगे पता नहीं, 10 औरत 1 दिनों में काम कर देंगे। मैन की क्षमता 11 है, गुना किए 11 तिया 33, ओमेन का क्षमता 1 है 7, 33 और 7 40 गुना 10 आ गया बराबर 10 गुना 1, ओमेन का क्षमता 1 है, 10 से 10 कट गया, 1 बराबर 40, 10 औरत 40 दिनों में काम करेंगे। इफिशियंसी निकालने के बाद अगले नंबर छपाया था, ऑप्शन में लेना ही पड़ेगा उसे। कहाँ चला गया, 47 के बाद 48 होना चाहिए ना। देखिए तो पीरियड में 48 है कि डायरेक्ट 49 है, 48 है। देखिए 48 करा देते, देखिए होने लायक है कि कराना पड़ेगा 48, यहाँ स्लाइडिंग में नहीं है 48 पर। सवाल ये होने लायक है, एक औरत से काम करवाइएगा, ओवन मैन प्लस ओवन ओमेन प्लस ओवन बॉय, तो इस काम को कितने दिनों में कर देते हैं, 10 दिनों में करते हैं, 10 दिनों में। अब यही काम को ये 10 दिन अलग अलग दे रखा, ये तो अलग अलग दे रखा, करा कि एक आदमी से काम करवाइएगा, तो आदमी करता है कितने दिनों में, 10 दिनों में, और ओमेन करता है कितने दिनों में, 12 दिनों में, और बॉय करता है 15 दिनों में। ये तो आसान हो गया। तो एलसीएम ले लीजिए, तो टोटल 60, क्षमता 6, 5 और 4, टोटल काम 60 हो गया। करा 3 आदमी और 2 औरतें के साथ कितने लड़के काम पर लगाया जाए कि काम 1 दिनों में समाप्त होगा। 3 आदमी और 2 औरत है, देख लीजिए 3 आदमी और 2 औरत के साथ कितने लड़के लगाया जाए पता नहीं, 1 से लड़के कि काम कितने दिनों में समाप्त होगा। और टोटल काम है कितना, 60 काम है। मैन की क्षमता में मैन से गुना कर दीजिए, 6 तिया 18, 5 दूना 10 और ये 4x बराबर आ गया 60। 18 और 10 कितना हो गया, 28। 60 में से 28 को घटा दीजिए, बचा कितना, 32। 4x बराबर 32, तो x बराबर 8। 8 लड़के को लगाया जाएगा। 3 आदमी 2 औरत के साथ कितने लड़के, 8, x माने थे तो x बराबर 8 आ गया, 8 लड़के को। तो सबसे पहले एफिशिएंसी निकाल दिया, एलसीएम लेके टोटल काम आपस में बराबर करके मान निकाल दिए। अब आगे 49 पर, 49 से अलग टाइप आ गया, मैन ओमेन सब टाइप डाल दीजिए। मजदूरी का बंटवारा, मजदूरी का बंटवारा
मजदूरी का बंटवारा दो तरीके से होता है, एक क्षमता के अनुसार होता है और एक काम के अनुसार होता है। क्षमता के अनुसार और दूसरा होता है काम के अनुसार। काम के अनुसार अकॉर्डिंग टू इफिशियंसी और अकॉर्डिंग टू वर्क। अच्छा, ये भी होता है अकॉर्डिंग टू वर्किंग, लेकिन जब सभी व्यक्ति समान समय के लिए काम करता है तो काम का और क्षमता का अनुपात बराबर हो जाता है। हेडिंग डाल दिए मजदूरी का बंटवारा और पहला लिख दीजिए क्षमता के अनुसार और लिख के इसके डिफिनीशन लिखेंगे कि क्षमता के अनुसार कब बांटेंगे और काम के अनुसार कब बांटेंगे। लिखाया जाए, लिख दीजिए क्षमता के अनुसार। यदि सभी व्यक्ति एक साथ काम करना आरंभ करे, सभी व्यक्ति एक साथ काम करना आरंभ करे, सभी व्यक्ति एक साथ काम करना आरंभ करे और एक ही साथ समाप्त करे, और एक ही साथ समाप्त करे, सभी व्यक्ति एक साथ काम करना आरंभ करे और एक ही साथ समाप्त करे, यानी सभी व्यक्ति एक ही समय तक काम करे। सब यानी का मतलब समझ में आ रहा है ना, ऐसा ना कि यहाँ ही जाना। यानी सभी व्यक्ति समान समय के लिए कार्य करे, यानी सभी व्यक्ति समान समय के लिए कार्य करे, सभी व्यक्ति समान समय के लिए कार्य करे तो मजदूरी क्षमता के अनुसार दिया जाता है। सभी व्यक्ति समान समय के लिए कार्य करे, सभी व्यक्ति समान समय के लिए कार्य करे तो मजदूरी क्षमता के अनुसार दिया जाता है। क्षमता के अनुसार तो मजदूरी क्षमता के अनुसार दिया जाता है। सभी व्यक्ति समान समय इक्वल टाइम के लिए कार्य करेगा तो इफिशियंसी के अनुसार मजदूरी को बांटना है। दूसरा काम के अनुसार, दूसरा काम के अनुसार, काम के अनुसार लिखाया जाए सभी व्यक्ति अलग अलग समय के लिए कार्य करे, सभी व्यक्ति अलग अलग समय के लिए कार्य करे, सभी व्यक्ति अलग अलग समय के लिए कार्य करे तो क्षमता काम के अनुसार बांटा जाता है। तो क्षमता काम के अनुसार बांटा जाता है। तो क्षमता काम के अनुसार बांटा जाता है। वर्क एंड वेजेज क्षमता काम के अनुसार बांटा जाता है। मजदूरी दो प्रकार से बढ़ते हैं, एक काम के अनुसार, एक क्षमता के अनुसार। सभी व्यक्ति समान समय के लिए कार्य करेगा तो क्षमता के अनुसार, और अलग अलग समय के लिए कार्य करेगा तो काम के अनुसार। ए बी सी 12, 15, 20 दिन में काम करते हैं, तीनों एक साथ काम करते हैं। तीनों एक साथ काम करने का मतलब सभी व्यक्ति समान समय के लिए कार्य। टोटल 120 रुपया में काम करने का ठेका लिया तो तीनों को अलग अलग कितना रुपया मिलेगा। तो ये सभी समान समय के लिए कार्य किया तो इनके क्षमता के अनुसार मजदूरी देंगे। 12, 15, 20 का सबसे पहले आप एलसीएम लीजिए कि 12 से भी कटे, 15 से भी कटे, 20 से भी कटे, 60। टोटल वर्ग 60 है तो क्षमता ए का आ गया 5, बी का आ गया 4, सी का आ गया 3। ए बी सी की क्षमता हम निकाल चुके हैं कि ए बी सी का जो इफिशियंसी है वो 5:4:3 है और एक ही साथ काम समाप्त किया है, एक ही साथ स्टार्ट। क्षमता के अनुसार मजदूरी का बंटवारा होगा 5, 4, 9, 9, 3, 12 बराबर 120 रुपया, तो 1 बराबर 10 रुपया, 10 रुपया, 5 बराबर 50, 5 बराबर 50, 4 बराबर 40, 3 बराबर 30, 50, 40, 30। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 50, 40, 30। एक साथ काम समाप्त किए हैं मतलब शुरू से लेकर अंत तक तीनों किया, तो काम अलग अलग समय या कि पूरा समय एक ही साथ हुआ, तीनों का समय क्या हुआ बराबर, और समान समय के लिए कार्य करेगा तो मजदूरी क्षमता के अनुसार, अलग अलग समय तक कार्य करेगा तो मजदूरी काम के अनुसार देंगे। इसका आंसर करिए 50 नंबर सवाल का। बैक कर देते हैं 1 मिनट। सत्यनारायण भैया के हिंदी नहीं लिखने आता, उर्दू लिखने आता है, हिंदी नहीं लिखने आता। अब इसका आंसर करिए। ए किसी काम को 6 दिन में, बी 10 दिन में और सी 12 दिन में, तीनों एक साथ काम समाप्त करते हैं और 4200 रुपया मिलते हैं तो तीनों का अलग अलग हिस्सा निकल जाएगा अलग अलग। ए करता है 6 दिनों में, निकालिए आंसर सब। ए 6, बी है 10 और सी है 12। आप एलसीएम लेकर क्षमता निकाल दीजिएगा। टोटल वर्ग 7 है, 10, 6 और 5। क्षमता आ गया ए बी सी का 10, 6, 5। ए बी सी का जो इफिशियंसी है 10:6:5। टोटल रेशियो आ गया 21 बराबर 4200, 4200 अनुपात 1 बराबर 200 रुपया। कौन सा? ए ऑप्शन ए आया कि 2000 आ रहा था, बी ना आया। ए हो गया 2000 और बी हो गया 1200 और सी हो गया 1000। ऑप्शन नंबर बी ना, ए के पास 2000 रुपया। ऑप्शन नंबर बी। ये सब समान समय के लिए कार्य कर रहा, और समान समय के लिए कार्य कर रहा तो मजदूरी क्षमता के अनुसार देंगे। अलग अलग समय के लिए कार्य करेगा तो मजदूरी काम के अनुसार दिया जाता है, काम के अनुसार। 12 दिनों में बी उसी कार्य को 20 दिनों में, ए ने 3 दिन तक काम किया, चला गया, बी ने 6 दिन तक। अलग अलग काम कर रहा है। ए 3 दिन तक किया है और बी कितना दिन तक किया है? 6 दिन। समान समय है, समय है तो समान के अलग अलग है, अलग 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 है तो क्षमता के अनुसार नहीं, किसके अनुसार देंगे? काम के अनुसार। ए चौहान जी कह रहा कि 4200 कैसे आया है सर? सवाल पढ़ता नहीं है। 4200 सवाल में दिया हुआ है कि 4200 रुपया टोटल मजदूरी था। अनुपात में टोटल मजदूरी 21 बराबर 4200, 1 बराबर 200।
ए किसी काम को करता है 12 दिनों में और बी इसी काम को करता है 20 दिनों में। एलसीएम लीजिए तो टोटल वर्क कितना हो गया 60। 60 आ गया टोटल वर्क। ए का क्षमता कितना है 5 और बी का क्षमता 3। अच्छा ए ने इसमें कितना दिन तक काम किया है 3 दिनों तक। एक दिन में 5 काम था, 3 दिन में कितना 15 काम किया ए किया 15 काम। और बी इसमें कितना दिन तक किया है 6 दिन तक। एक दिन में 3 काम था, 6 दिन में 18 काम। और बाकी बचे शेष काम वो कौन किया होगा, तो आप कहिएगा शेष काम सी किया होगा। और शेष काम सी किया, सी कितना काम शेष किया 15 और 18 33, बचा कितना 27। 27 काम सी किया होगा। सब अलग अलग समय के लिए काम किया है तो इनका मजदूरी किसके अनुसार देंगे, काम के अनुसार। टोटल काम 60 था और 60 काम के बदले कितना रुपया दे रहा है 1200 रुपया। 60 काम पर 1200 रुपया मिलेगा तो एक काम के लिए कितना रुपया मिलेगा 20 रुपया। एक काम के लिए 20 रुपया। कितना रुपया 20 रुपया। 20 रुपया ना 20 रुपया। और 15 काम के लिए 15 दूना 30 और 18 काम के लिए 360, 27 काम के लिए 540। तीनों का मान निकालना है 300, 360, 540। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मजदूरी वाले भी सवाल बन जाएगा ना। मजदूरी दो तरीके से, क्षमता के अनुसार और काम के अनुसार। सभी व्यक्ति समान समय के लिए कार्य करेगा तो मजदूरी क्षमता के अनुसार देंगे। अलग अलग समय के लिए कार्य करेगा तो मजदूरी काम के अनुसार देंगे। अब इसी से रिलेटेड पाइप एंड सिस्टम्स है। जो टाइम एंड वर्क है वही चैप्टर है पाइप एंड सिस्टम्स। पाइप एंड सिस्टम्स छपा गया, रुके। जल्दी कैसे फाउंडेशन समय लगेगा, लगभग 1 साल लग जाता। ये सब सेव कहा कर दिया। पाइप और टंकी, जो आपको टाइम एंड वर्क है वही सवाल है आपको पाइप एंड सिस्टम्स का। सवाल है गुणनफल और नीचे में योगफल। अलग अलग मान संयुक्त मान पूछेगा तो गुणनफल बटे योगफल। ऊपर आ गया 150, नीचे आ गया 25, संख्या कितना 150। 6 घंटा आया था, 6 घंटा। गुणनफल बटे योगफल। अच्छा इसे एलसीएम लेकर के भी बना सकते हैं। जो टाइम एंड वर्क है वही पाइप एंड सिस्टम्स है। 10 है 15 है, एलसीएम कितना आ गया 30। क्षमता आ गया इसका 3 और इसका आ गया 2। दोनों मिलकर काम करेगा ए प्लस बी में, तो कहिएगा 30 है 3 और 2 कितना से 5 की क्षमता से 6 घंटा। गुणनफल बटे योगफल करीब घंटा में भर सकता है और दूसरा पाइप उस टैंक को 15 घंटा में खाली कर सकता है। अच्छा एक भरने वाला है और एक खाली करने वाला है, तो ऊपर में गुणनफल और नीचे में अंतरफल। तब काम कर रहा है, भरने वाला है, ए भरने वाला है सर और बी खाली करने वाला है। तो 3 लीटर भरेगा और 2 लीटर खाली होगा तो कितना भरेगा 1 और 1 भरेगा 30 भरेगा 1 के क्षमता से, तो कितना घंटा लगेगा। सवाल को पढ़िए। एक पाइप किसी टैंक को 20 मिनट में भर सकता है और दूसरा पाइप उसी टैंक को 25 मिनट में खाली कर सकता है। यदि बारी बारी से चलाया जाए तो टैंकी कितना देर में भर जाएगा। अल्टरनेट वाला है। अल्टरनेट वाला टाइम एंड वर्क में हुआ था ना, वही सवाल यहाँ अल्टरनेट वाला सवाल है। ए भरता है अकेला 20 मिनट में, 20 मिनट में ए अकेला भरता है और बी टंकी को अकेला 25 मिनट में खाली कर देता है, 25 मिनट में खाली करता है। एलसीएम ले लिए टोटल 100। भरने वाला का क्षमता 5 है, खाली करने वाला का क्षमता 4 है। अल्टरनेट चलाया जा रहा है, कितना देर में टंकी भरेगा बनाइए। आएगा आपको ए और ए आया पहला मिनट तक कितना लीटर भर दिया 5 लीटर। अब दूसरा मिनट आया बी और बी आएगा तो 4 लीटर खाली कर देगा। प्रत्येक 2 मिनट में कितना लीटर टंकी में पानी भर रहा है 1 लीटर प्रत्येक 2 मिनट में। और कितना हमें भराना है 100, तो 100 से गुना कर दिए थे 200 मिनट। 200 मिनट आंसर आया सबका 200 मिनट। 200 मिनट आया था, 500% गलत आ गया। कितना प्रतिशत गलत आ गया 500%। 500% सबका 200 नहीं, ऑनलाइन में सही आ रहा है आंसर 151 मिनट। ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा बात को समझना है। हाँ 91, ऑप्शन नंबर बी है 191। आप इस तरीके के सवाल पढ़े होंगे। बंदर जब पोल पर चढ़ता है और फिसलता है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में, तो मान लिया जाए कि ये पोल की लंबाई है वो 50 मीटर है। कितना मीटर है 50। और बंदर पहला छलांग लगाया और 5 मीटर की दूरी चढ़ा और अगले 1 मिनट में 2 मीटर फिसल गया। कितना मीटर फिसल गया 2 मीटर। तो हम कहेंगे एक छलांग लगाने में 1 मिनट लगा, तो 5 मीटर चढ़ा और 1 मिनट उसे अस्थायी फिसलने में लगा। 2 मिनट में कितना मीटर की दूरी चढ़ा है 3। 5 चढ़ा और 2 फिसला, 2 मिनट में कितना मीटर
3 मीटर। अच्छा, ऐसा ही प्रत्येक 2-2 मिनट में 3-3 मीटर बढ़ेगा, लेकिन लास्ट स्टेप को फिक्स रखते हैं कि यदि ये 45 मीटर दूरी तय कर लिया तो बचा कितना मीटर की दूरी। और अब जो बंदर छलांग लगाएगा एक बार 5 मीटर का, तो शीर्ष बिंदु पर आ जाएगा, और शीर्ष बिंदु पर बंदर आएगा तो फिसलेगा नहीं। इसीलिए लास्ट स्टेप को फिक्स रखते हैं। लास्ट स्टेप को क्या रखते हैं? फिक्स। जिस तरीके से बंदर को चढ़ाने में लास्ट स्टेप फिक्स होता है, ये भी यहाँ भी फिक्स करने की आवश्यकता है। लास्ट स्टेप को सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि टंकी भर रहा है कि खाली हो रहा है। देखिए तो भर रहा है कि खाली हो रहा है। भर रहा है तो भरने वाले को फिक्स, और खाली होगा तो खाली होने वाला को फिक्स करेंगे। भर रहा है तो 5 लीटर फिक्स कर दीजिए कि लास्ट 1 मिनट बचेगा तो भरने वाला आएगा 5 लीटर भरकर चला जाएगा। लास्ट में हम 5 लीटर फिक्स कर दिए तो बचा कितना? 95। ये 95 लीटर को भराना है, तो एक में 95 से गुना किए तो 2 में भी 95 से 100 कितना हो गया? 90। 190 मिनट में 95 लीटर भरा, बचा कितना लीटर? और 5 लीटर। ये 5 लीटर है वो पहला नल आएगा और 1 मिनट में 5 लीटर भर देगा। 190 और 1 कितना हो गया? 191। तो जब भी टंकी में एक भरने वाला और एक खाली करने वाला है तो आपको फिक्स करने की आवश्यकता है। टंकी भर रहा है तो भरने वाला को फिक्स रखेंगे, और टंकी खाली हो रहा है तो खाली होने वाला को फिक्स। हमेशा नहीं, जब अल्टरनेट रहेगा उसमें। छापिए एक बार और समझना, छापना भी है और एक बार और समझना भी। अच्छा सवाल है पाइप एंड सिस्टम्स का। इस तरीके का 200 मार के चलाते, पहला बार आता तो गड़बड़ हो जाता। आगे बढ़ जाए, फिर से एक बार बात को समझना। यहाँ तक कोई नया तरीका नहीं। एलसीएम लिए टोटल वर्क 100 आया, क्षमता 5 और 4। पहला मिनट ये आएगा 5 लीटर भरेगा, दूसरा मिनट में 4 लीटर खाली होगा, प्रत्येक 2 मिनट पर 1 लीटर भरेगा। लेकिन ये भर रहा है टंकी तो भरने वाला को फिक्स करेंगे। बोला कुछ बोल रहे थे? भर रहा है तो भरने वाला को फिक्स करेंगे, और खाली कर रहा है तो खाली करने वाला को फिक्स करेंगे। अभी टंकी भर रहा है तो भरने वाला को फिक्स कर दिए, और खाली होता तो खाली। 5 फिक्स कर दिए, 95। एक में कितना से गुना करेंगे कि 95 होगा? 95 का। अगर एक का मल्टीपल नहीं रहता तो इसके जस्ट पहले वाले मल्टीपल नहीं लेते, बाद वाले लेते। आगे ऐसा सवाल होगा, एक में 95 से गुना किए 95, 190 मिनट में 95 लीटर, 5 लीटर बचा। पहला नल आएगा 5 लीटर 1 मिनट में भर देगा, 191। इसका आंसर करिए। सिमिलर सवाल है 4 नंबर। एक पाइप किसी टैंक को 20 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा पाइप 30 मिनट में खाली कर सकता है। अगर इनको बारी बारी से चलाया जाए तो कितना देर में भरेगा? सबका आंसर सही आना चाहिए। 115, ऑप्शन नंबर डी। एलसीएम ले लिए, एलसीएम 60 आ गया, टोटल 60। क्षमता आ गया भरने वाला का 3 लीटर और खाली करने वाला का 2 लीटर। जब पहला मिनट ए को बुलाएंगे और पहला मिनट ए आएगा और 3 लीटर पानी भर देगा। दूसरा मिनट बी आएगा और 1 लीटर पानी 2 लीटर पानी खाली कर देगा। प्रत्येक 2 मिनट में 1 लीटर भरेगा। प्रत्येक 2 मिनट में कितना लीटर पानी भरेगा? 1 लीटर। जब टंकी भर रहा है तब भरने वाला को हम लोग फिक्स रखेंगे। फिक्स रखने जा रहे हैं, कितना फिक्स कर दे? 3 फिक्स कर दे, तब बचा कितना? 57 लीटर भराना है, तो 1 में 57 से गुना किए तो 2 में भी 57 से गुना किए। 114 मिनट में 57 लीटर पानी भर चुका है, बाकी बचा 3 लीटर। पहला नल आएगा 1 ही मिनट में 3 लीटर भर देगा। 114 और 115 मिनट। 115 मिनट, ऑप्शन नंबर डी। लीटर, ये 3 लीटर कौन भरने आएगा? पहला। और पहला नल 3 लीटर कितना मिनट में? 1 मिनट। आज 5 नंबर। 5 नंबर भी बेहतरीन सवाल है, सब सवाल बेहतरीन है। 5 नंबर सवाल का आराम से पढ़िए और आंसर करिए। कह रहा है पाइप ए किसी टैंक को 20 घंटा में, पाइप बी 12 घंटा में भर सकता है, और पाइप सी इस टैंक को 15 घंटा में खाली कर सकता है। पाइप ए हमेशा खुला रहता है, ए के साथ 1 घंटा बी और ए के साथ 1 घंटा सी काम करता है, तो इस प्रकार टंकी कितना देर में भर जाएगा? अल्टरनेट है कितना? 16 डी आ रहा है। ए भर रहा है 20 घंटा में, और बी भर रहा है 12 घंटा में, और सी खाली कर रहा है 15 घंटा में। एलसीएम आ गया टोटल 60। यहाँ क्षमता ए का आ गया 20 तिया 60, 12 पंचम 60 और 15 चौं 60। ये 4 4। पहला घंटा ए के साथ बी आएगा, तो आप पहला घंटा ए और बी को एक साथ चलाइए, तो ए और बी एक साथ चला तो 8 लीटर भर गया। अच्छा, दूसरा घंटा ए के साथ सी को लाइए, ए के साथ सी को, ए के साथ सी आ रहा है ना, ए हमेशा खुला रहता है, 1 घंटा बी और 1 घंटा। अच्छा, ए के साथ सी आएगा तो ए 3 लीटर भरेगा और बीच सी 4 लीटर खाली करेगा, तो अभी टंकी खाली होगा कितना? 1। प्रत्येक 2 घंटा पर 7 लीटर टंकी में पानी भर रहा है। प्रत्येक 2 घंटा में कितना लीटर भर रहा है? 7 लीटर। और हमें भर रहा है तो भरने वाला को फिक्स रखने की आवश्यकता है। फिक्स कर दीजिए। हमें फिक्स कितना करना पड़ेगा? 8, और 8 फिक्स कर दिए तो बचा कितना? 52 लीटर भराने जा रहे हैं, और हमें गुना कितना से करना है? 7 से। तो 7 का मल्टीपल 52 है। देखिए, तो 7 का गुणज है 52? नहीं, तो 7 का गुणज 52 नहीं है, तो 52 के जस्ट बाद 7 का गुणज कौन सा है? 7 के गुणज 56 है। 52 के जस्ट बाद 7 का गुणज लेना है। इसके जस्ट बाद 7 के गुणज आपको आ गया 56, और 56 कितना गुणज है? 7 में 8 से, तो 8 से गुना कर दिए। 8 गुना कितना? 16 घंटा में 56 लीटर भर गया। बाकी बचा कितना लीटर? 4, क्योंकि 60 भराना था। ये 4 लीटर कौन भरने आ रहा है? पहला घंटा ए ए और बी 1 घंटा में कितना लीटर भरता है? 8। तो 4 लीटर भरने में कितना घंटा लगेगा? आधा घंटा। तो 16 घंटा और आधा घंटा 16.5 घंटा। एक बार छापिए और एक बार और बात को समझना है। 16.5 पीडीएफ कहाँ मिलेगा?
मिलेगा सर, पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेगा, जहां से लाइव आते हैं तो मैथ सेक्शन में जाइएगा तो नोट्स बगल में लिखा रहता है, नोट्स पर जाइएगा तो आपको मिल जाएगा नोट्स वाले सेक्शन में। जब भी अल्टरनेट का सवाल हो पाइप एंड सिस्टर्न्स में, एक भरने वाला और एक खाली करने वाला हो तो फिक्स करना है। भर रहा है टंकी तो भरने वाला को फिक्स, और खाली हो रहा है टंकी तो खाली होने वाला को फिक्स करेंगे, बाकी अल्टरनेट काम कराएंगे। ये 52 था, लेकिन 7 का मल्टीपल में 52 नहीं था, तब 52 के पहले नहीं लेंगे, 52 के जस्ट बाद 7 का गुणज 56, 56 8 गुणज है, 16 घंटा में 56, बाकी 7 लीटर भरना है तो 4 बचा, 1 घंटा में 8 लीटर भर रहा है, 4 लीटर भरने में आधा घंटा और 16 घंटा 16.5 घंटा, 16.5। बढ़ जाए आगे, अगले नंबर सवाल, ये आंसर करिए 6 नंबर सवाल का। 6 नंबर सवाल, 2 पाइप किसी टैंक को क्रमशः 37.5 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं, दोनों एक साथ खोल दिया जाता है तो कितने मिनट बाद बी को बंद करते हैं? इसको बंद किया जाएगा बी को, तो आधा घंटा में भर जाता है। आधा घंटा का मतलब कितना मिनट सर? 30 मिनट। आधा घंटा का मतलब 30 मिनट में भरना है। तो पहला नल इसको भरता है 37.5 का मतलब 75/2 मिनट, और दूसरा नल इसे 45 मिनट में भरता है। एलसीएम लीजिए, जो 75 से भी कटे 45 से भी कटे, 225 75 से 225 कितना बार में कट गया? 3 बार में, और 3 में 2 से गुना हो गया 6। बात आया समझ में? 200। तो ए और बी का क्षमता आ गया 6:5। दोनों एक साथ खोल रहे हैं, बीच में बंद कौन हो रहा है? बी। तो जो बंद हो रहा है उसको बंद रहने दीजिए। शुरू से अंत तक कौन चला होगा? पहला नल ए, शुरू से अंत तक ए चला होगा, तो ए को शुरू से अंत तक चलाइए। ए 1 मिनट में कितना भरता है? 6। कितना मिनट तक लगातार चलता रहा? 30 मिनट। तो 30 मिनट में इसको क्षमता 180 लीटर भरना है। तो शेष अभी कितना लीटर बचा हुआ है? शेष घटा दीजिए 180, 45 लीटर अभी शेष बचा हुआ है। अच्छा, ये 45 लीटर कौन भरा होगा? बी, क्योंकि बी बीच में बंद हो रहा था, तो 45 लीटर बी भरा होगा 5 की क्षमता से। तब बी 9 मिनट तक चला होगा, और 9 मिनट के बाद बी को बंद कर दिया गया होगा। बी 9 मिनट के बाद बंद कर दिया जाता है। छापिए और एक बार और समझना भी है, छापते रहना है, समझते रहना है कि शुरू से अंत तक ए चलता रहा है, और ए 30 मिनट में इसका क्षमता 180 भरने का था, तब बाकी 45 लीटर बी भरा होगा, और 45 लीटर को बी को भरने में 5 की क्षमता से कितना मिनट लगा? 9। तो 9 मिनट तक बी चला होगा और फिर बंद कर दिया गया होगा। बंद कौन हो रहा है सर? तब बी को बंद ही रखिए शुरू से लेकर अंत तक। जब बीच में बी बंद हो रहा है तो टोटल 30 मिनट तक कौन चला होगा? ये 1 मिनट में 6 लीटर, तब 30 मिनट में 180, 245 लीटर में अकेला ए 180 भरा, तब बचा कितना? 45। ये 45 लीटर कौन भरा होगा? बी, और बी अपने क्षमता 5 से कितना मिनट में भरा होगा? तो 9 मिनट तक बी चला और बी को बंद कर दिया गया, बी को बंद कर दिया गया। इसे आंसर करिए, ये और बेहतरीन सवाल है। 7 नंबर, 7 नंबर का रहा है, ए किसी टैंक को 3 घंटा में भरता है, बी 4 घंटा में भरता है, सी 1 घंटा में खाली करता है। ए को शाम 3 बजे, बी को शाम 4 बजे, सी को शाम 5 बजे खोला जाए तो टैंक कितने बजे खाली हो जाएगा? टैंक कितना बजे खाली होने वाला है? ए भरता है 3 घंटा में, और बी टैंक को भर देता है 4 घंटा में, और सी टैंक को खाली कर देता है 1 घंटा में। 1 घंटा में एलसीएम लीजिए, 3, 4 और 1 का 12, टोटल क्षमता आ गया 12 टैंक का। 3 घंटा में 12 लीटर तक, 1 घंटा में 4, 1 घंटा में 3 और 1 घंटा में 12 खाली करने का क्षमता है। खोला गया है कितना बजे? 3 बजे, 4 बजे और 5 बजे। 3 बजे खोला गया, 4 बजे खोला गया और 5 बजे खोला गया। तो 3 बजे खोलिए ए को 3 बजे खोल दिए, बी को खोल दिए कितना बजे? 4 बजे, और सी को खोल दिए कितना बजे? 5 बजे। तो हम कहें कि ए खुला है 3 बजे, और 3 से 5 बजे तक ए चलेगा। 3 से 5 बजे तक कितना घंटा ये चलेगा? 2 घंटा। और 4 से 5 बजे तक बी चलेगा तो कितना घंटा चलेगा? 1 घंटा। 3 बजे ए को खोले हैं, 5 बजे तक कितना? 2, और 4 से 5 1 घंटा। तो ए चला 2 घंटा तक, 1 घंटा में 4 लीटर, 2 घंटा में 8 लीटर भरा, और बी चला है 1 घंटा तक, बी 1 घंटा में 3 लीटर भरता है। अभी भर चुका कितना? 11 लीटर भरा है, क्षमता कितना है? 12। तो 1 लीटर और भरना है। अब सी भी खुल गया जैसा ही 5 बजा, इसमें 2 भरने वाला है और 1 खाली करने वाला है। ए और बी भरेगा सर, और सी इसे खाली करेगा। तो ए और बी 4 और 3 7 लीटर भरेगा, और 12 लीटर खाली होगा। तो अभी टंकी भरेगा नहीं, अब टंकी क्या होगा? खाली। इतना बात समझ में आया? ए और बी मिलकर 7 भरेगा और सी 12 निकालेगा। एक्स्ट्रा पानी कितना निकाल रहा है? 5। ऊपर से 7 आ रहा है और 12 निकाल रहा है। प्रत्येक घंटा 5-5 लीटर पानी निकलेगा। इसीलिए कहा कि टंकी खाली कितना बजे होगा? तो 11 लीटर पानी खाली होगा कि 12? पहले ही बताइए, इसके बाद आगे। पानी 11 लीटर खाली होगा कि पानी 12 लीटर खाली होगा? क्षमता कितना है? 12। तो 12 खाली होगा कि 11? 11 ना, 12 नहीं। क्षमता तो है टंकी का 12, लेकिन खाली होगा 11। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ से आप लोग मैथ पढ़ करके चले गए, और आपके लॉज में बहुत बड़ा एक टंकी लगा हुआ है, जिसमें 10,000 लीटर इसमें पानी आता है। कितना 1000 लीटर? 10,000 लीटर। और यहाँ पढ़कर जब गए तो इस टंकी में मात्र 12 लीटर पानी बचा हुआ है। कितना लीटर? और यहाँ से नल को खोल दिए। नल खोलेंगे तो ये जो आपका बाल्टी जो नीचे लगा हुआ है, बाल्टी नहीं बाल्टा, क्या लगा हुआ है, और इसमें पानी गिरेगा 10,000 लीटर की 12 लीटर, क्योंकि टंकी में क्षमता था 10,000 का, लेकिन पानी अभी बचा हुआ कितना?
तब 12 लीटर पानी गिरेगा। ऐसा ही इस टंकी का क्षमता है 12, लेकिन पानी भरा हुआ कितना है, तो 11 लीटर पानी गिरेगा। तो 11 लीटर खाली करवाना है किस क्षमता से, 5 की क्षमता से। 11/5 घंटा में खाली होगा। 1 पूर्णांक 2 पूर्णांक 5 दूना 10, 2.1/5 घंटा, मिनट में भी दे रहा है, मिनट में लाएंगे। 2.1/5 घंटा को मिनट में लाए, 7 से गुना कर दिए। 2 घंटा कितना मिनट है, 12 मिनट। अच्छा 2 घंटा 12 मिनट कितने बजे से, 5 बजे से। 5 बजे से 7 बजकर, टंकी 7:12 में खाली हो जाएगा। 7:12 आ चुका था विवेक यादव को, लेकिन कोई बात नहीं, वो 2 बार पढ़ रहा। एक बार पहले कोस्ट गार्ड में पढ़ा था, फिर दूसरा बार कोस्ट गार्ड में पढ़ रहा, तो उसको लाना लाजमी है। नहीं आएगा तो उसको कोपचा में लाएंगे। कोपचा कहाँ है, वो कोपचे नहीं पता चलता है कि कोपचा कहाँ है। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, इसमें जो 7 सवाल और है, वो सवाल सोल्व होने के बाद विशेष